हेलो फ्रेंड्स, शैंकी किचन में आपका स्वागत है। अभी होली फेस्टिवल आने वाला है तो मैंने होली के लिए दही बल्ले बनाए हैं। और फ्रेंड्स आप देखिए हमारे जो दही बल्ले बने हैं एकदम रुई जैसे सॉफ्ट बने हैं। देखिए आप कितने सॉफ्ट बने हैं हमारे बल्ले। ये दिखने में जितने यम्मी लग रहे हैं खाने में भी उतने ही यम्मी हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स बल्ले बनाना बहुत ही आसान है। चलिए हम फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इस कटोरी से मेज़रमेंट किया है। 1 कटोरी मैंने मूँग की दाल ली है और 1 कटोरी मैंने उड़द की दाल ली है। इनको मैंने 5-6 घंटे पहले पानी में भिगो लिया था और अभी आप देखिए फूल कर डबल हो गई है। आप चाहे तो इनको ओवरनाइट सोक भी कर सकते हैं। और अभी मैंने इनको 2 से 3 बार साफ पानी से धो लिया है। अभी हम दाल को पीस लेते हैं। मूंग की दाल को आप छलनी में छान लीजिए कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। हमें दाल को बिना पानी डाले एकदम मुलायम पीसना है। अभी हम इसे बर्तन में निकाल लेते हैं। अभी हम उड़द की दाल पीस लेते हैं। उड़द की दाल में आपको पानी डालकर पीसना है। अभी भी हमारी दाल गाढ़ी है तो थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। देखिए आप हमने एकदम मुलायम पीस लिया है दाल को। और फ्रेंड्स जो उड़द की दाल का मिक्सचर है ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अभी हम दोनों दालों को 4 से 5 मिनट के लिए फेंट लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी जो दाल का मिक्सचर है अभी भी गाढ़ा है तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। और फ्रेंड्स यदि हमारे दाल का मिक्सचर ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो हमारे बल्ले हैं वो हार्ड बनेंगे। और हमें इनको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फेंटना है कि हमारी जो दाल है एकदम फ्लपी हो जाए। जितना हम फेंटेंगे हमारे बल्ले उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। और अभी आप देखिए हमें दोनों दालों को 4 से 5 मिनट के लिए फेंट लिया है। एक बार चेक कर लेते हैं। आप थोड़ी सी दाल लेकर उसको पानी में डालिए। आप देखिए ये पानी में फ्लोट कर रही है। अभी उड़द की दाल डालिए, ये भी पानी में फ्लोट कर रही है। मतलब हमारी जो दोनों दालें हैं एकदम फ्लपी हो गई है। अभी हम दोनों दालों के बल्ले बनाते हैं। तेल लिया है मैंने, वो मीडियम गर्म हो गया और फ्लेम को मैंने मीडियम कर लिया है। पहले हम मूंग की दाल के बल्ले बनाते हैं। आप छोटे छोटे साइज़ के बल्ले बना लीजिए। और फ्रेंड्स आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। यदि हम फुल पे फ्राई करेंगे तो बल्ले हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे जिससे इनके अंदर गांठें बन जाएंगी। और यदि हम इन्हें लो पर फ्राई करेंगे जो तेल है वो बल्लों के अंदर चला जाएगा। हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। और फ्रेंड्स बल्लों को फ्राई करने में हमें टोटल 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। और फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। देखिए आप 7 से 8 मिनट हो गए हैं और आप देखिए इनका कितना अच्छा कलर आया है। अभी मूंग की दाल के बना लिए हैं, अब उड़द की दाल के बनाते हैं। पानी में हाथ अच्छे से लगा लीजिए कि ये दाल है हमारे हाथों पे चिपके ना। और फ्रेंड्स आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं इनको फ्लैट शेप दे रही हूँ। आपने कई बार शादियों में देखा होगा फ्रेंड्स कि 2 टाइप के बल्ले होते हैं, एक गोल होते हैं एक फ्लैट होते हैं। जो गोल वाले होते हैं वो मूंग की दाल के बनते हैं और फ्लैट वाले उड़द की दाल के। और फ्रेंड्स आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसे हमने मूंग की दाल के बनाए हैं राउंड शेप में आप वैसे भी बना सकते हैं। हम इन बल्लों को भी मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे कि अंदर से कच्चे ना रह जाएं। और फ्रेंड्स हमें इनको लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। और आप देखिए बल्ले हैं वो अच्छे से फूल गए हैं। अभी मैंने एक बड़े बर्तन में गुनगुना पानी लिया है। अभी जो मूंग की दाल के बल्ले हैं ठंडे हो गए हैं। ठंडे होने के बाद हमें इन्हें पानी में डालना है और 10 मिनट के लिए पानी में रखना है कि जो बल्लों में एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो पानी में निकल जाएगा। देखिए आप इन बल्लों का लाइट ब्राउन कलर आ गया है। प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी मैंने आधा किलो दही ली है, ये मेरी घर की जमाई हुई दही है। एक बार बीट कर लेते हैं। और बल्लों के लिए हमें दही एकदम गाढ़ी और मीठी चाहिए, खट्टी नहीं होनी चाहिए और पतली भी नहीं चाहिए, ऐसी गाढ़ी होनी चाहिए हमारी दही। आपको दही में बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। और फ्रेंड्स मेरी दही पहले ही मीठी है तो मैं इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच ही चीनी डाल रही हूँ। यदि आपकी दही थोड़ी सी खट्टी हो तो आप इसके अंदर 3 से 4 चम्मच चीनी डाल सकते हैं। एक बार मिक्स कर लीजिए और आप इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, चीनी अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी। अभी हमारे उड़द की दाल के बल्ले भी ठंडे हो गए हैं, इन्हें भी पानी में डाल देते हैं और 10 मिनट के लिए पानी में ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गई हैं। अभी हम इन बल्लों को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने इन बल्लों को एक ही बार पानी से धोया है, आप चाहे तो 2 बार भी धो सकते हैं।
अभी आप देखिए जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल था बल्लों में वो पानी में रह गया है। अभी मैंने दूसरा गुनगुना पानी लिया है। अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और इन बल्लों को वापस पानी में डाल देते हैं। और अभी हम इनको 1 से 1.5 घंटे के लिए पानी में ही रखेंगे। और 1 घंटा हो गया है। आप देखिए बल्लों का पहले से कितना लाइट कलर हो गया है और देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं हमारे बल्ले। बल्लों ने पानी को अच्छे से सोख लिया है। अभी हम बल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक प्लेट ली है। अभी आप एक बल्ला लीजिए, उसको हल्के हाथ से स्क्वीज़ कीजिए, ज़ोर से नहीं करना है, नहीं तो हमारी जो बल्लों की शेप है वो ख़राब हो जाएगी। अभी हम उड़द की दाल का बल्ला लेंगे और उसको भी हल्के हाथ से स्क्वीज़ कर देंगे। अभी बल्ले को हम बीच से तोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम बल्लों के ऊपर दही डालेंगे और फ्रेंड्स हमें बहुत सारी दही डालनी है कि हमारे बल्ले दही से कवर हो जाएं। अभी हम स्वादानुसार नमक डाल देते हैं और मैंने हरे धनिए और पुदीने की चटनी बनाई है वो डाल देते हैं। इमली की खट्टी मीठी चटनी, लाल मिर्ची का पाउडर डाल देते हैं, भुना हुआ जीरे का पाउडर। अभी हम गार्निशिंग के लिए ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स मेरे दही बल्ले एकदम तैयार है और आप देखिए इन्हें बनाना कितना आसान था। और फ्रेंड्स यदि आपको मेरे बल्लों की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।